हेलो साथियों, आज हम देखेंगे संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो भाग 1 है, इसमें हम उसके सभी अनुच्छेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम इसके सिर्फ उन्हीं पॉइंटों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 का क निरसनी से निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब हम भाग 2 नागरिकता, इसके बारे में देखेंगे। नागरिकता के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भाग 3 मूल अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकार जो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे संविधान संशोधन 44वें के से हटा दिया गया है। यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में इसे निकाल दिया गया। तो अनुच्छेद समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब आते हैं हम स्वतंत्रता के अधिकार में, जो इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक को रखा गया है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक पर कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब आते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 अनुच्छेद को रखा गया है। अनुच्छेद 23 मानव और दुर्व्यवहार पर बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार हमारा है धर्म की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 को रखा गया है। 25 अनुच्छेद 25 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है? अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो इसमें अनुच्छेद है 29 से लेकर के 31 तक। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 को निकाल दिया गया है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 क, ख, ग, घ। अनुच्छेद 31 क संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग कुछ विदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ निरसन निकाल दिया गया है। संविधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक को रखा गया है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 31 ए निरसन निकाल दिया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। हम कल देखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व।